हम भी उनका समर्थन करने के लिए आए हैं। यहाँ जितेंद्र जी ही चुनाव लड़ रहे हैं, हम बतौर एक समर्थक आए हैं, नाम बैलेट के तौर पर। नाम है जो सच बोलने वाले शख्स का, नाम है CPI-ML का यहाँ का नेता जितेंद्र पासवान, जिसको यहाँ के मंत्री, एक डरपोक मंत्री ने जेल में डाल दिया है। एक विधायक जो यहाँ से बना उसने जेल में डाल दिया। भोरे विधानसभा क्षेत्र में नामांकन के पश्चात भाकपा माले के प्रत्याशी जितेंद्र पासवान की गिरफ्तारी और फिर पार्टी के द्वारा प्रत्याशी बदलने के बाद JNU के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और वर्तमान में भोरे विधानसभा क्षेत्र से भाकपा माले के प्रत्याशी धनंजय कुमार आज कटिया नगर पंचायत पहुंचे, जहां महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान जितेंद्र पासवान जिंदाबाद का नारा भी काफी देर तक कटिया की हवाओं में गूंजता रहा। हमसे हुई बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। सबसे पहले धनंजय जी, स्वागत है आपका भोरे विधानसभा में और खासतौर पर कटिया नगर पंचायत में। मैं जानना चाहूंगा कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर के? देखिए, बहुत लोगों में गुस्सा है एक सरकार के खिलाफ, और उसके साथ साथ अपने नेता को उन्होंने जेल में जाते हुए देखा है, तो उसके खिलाफ भी लोग यहाँ पर सड़कों पर हैं। लोगों की आवाज में एक रुआंसापन है और उसके साथ साथ आक्रोश है। तो सत्ता के खिलाफ जो मौजूदा सत्ता थी नीतीश कुमार की, भाजपा की, और यहाँ जो विधायक बन के मंत्री बने सुनील कुमार के खिलाफ जनता का आक्रोश है। और कह लीजिए कि ये आक्रोश जनता की जीत में बदलने जा रही है, महागठबंधन की जीत में बदलने जा रही है, और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जा रही है, और जितेंद्र पासवान के लिए न्याय के लिए आवाजें उठने जा रही है। जैसा कि मुझे जानकारी है, आप JNU के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं और आपकी अगुवाई में करीब 12 सालों बाद कोई दलित छात्र उस पद पर जा पाया। ऐसे में छात्र संघ की राजनीति और मुख्य धारा की राजनीति कितनी आसान या मुश्किल रहने वाली है धनंजय जी? देखिए, हमारे जितने नेता हुए, हम जिनको मानते हैं, चाहे वो भगत सिंह हुए, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हुए, ये तमाम लोगों ने यही कहा कि अगर आप विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं तो आपका प्रमुख काम, अगर आपको समाज सब कुछ दे रहा है तो आपको समाज को लौटाना भी होता है। और आप विश्वविद्यालय में अगर पढ़ रहे हैं तो आपको वापस जाकर अपने गांव में, अपने देहात में, अपने लोगों के बीच में जाकर उस बात को कहना पड़ता है। तो जो राजनीति की पढ़ाई हमने विश्वविद्यालय में की है, जो राजनीति की पढ़ाई हमने यूनिवर्सिटी में की है, उसी चीज को हम लोग चाहते हैं कि जमीन पर लेकर आए, और जो हक और हुकूक की बात है, जो जनता की बात है, जिस तरीके से इस लोकतंत्र ने ताकत दिया है लड़ने के लिए, उस तरीके से हम लड़ेंगे और उस तरीके से हम जनता तक उनके हुकूक को, उनके हक को पहुंचाएंगे। यही इसी के साथ हम लोग यहाँ पर आए हैं। भोरे विधानसभा को कितना जान पाए हैं अब तक? बिल्कुल, ये आप कहिए कि भोरे विधानसभा के भोरे के तमाम लोग जानते हैं, और उसके साथ हम जानते हैं। ये तमाम लोग हमारे साथ हैं। भोरे के हर एक सवाल, हम एक सवाल तो एकदम जबान पर है सबके, कि जो यहाँ सच बोलता है उसको जेल में डाल दिया जाता है, और उसका नाम है, जो सच बोलने वाले शख्स का नाम है CPI-ML का यहाँ का नेता जितेंद्र पासवान, जिसको यहाँ के मंत्री, एक डरपोक मंत्री ने जेल में डाल दिया है। एक विधायक जो यहाँ से बना उसने जेल में डाल दिया है। तो जब जानिए कि सच पर पहरा हो जाए, जब बोलिए हक की बात कहने पर पहरा हो जाए, तो सबसे जरूरी है उसके खिलाफ लड़ना और न्याय के लिए लड़ना, और इसके लिए सब लड़ने के लिए तैयार है और लड़ रहे हैं। जिसका नाम दिया जितेंद्र जी, भोरे की जनता के बीच बेहद लोकप्रिय नेता के रूप में उनकी छवि थी। क्या उनके समर्थक आपको स्वीकार कर पाएंगे, या बड़ा प्रश्न है? बिल्कुल किए हैं, साथ में चल रहे हैं, और साथ ही साथ हम भी उनका समर्थन करने के लिए आए हैं। यहाँ जितेंद्र जी ही चुनाव लड़ रहे हैं, हम बतौर एक समर्थक आए हैं, नाम बैलेट के तौर पर। कहीं ना कहीं पर्चा दाखिले के बाद से प्रत्याशी बदलने को लेकर आम मतदाता भोरे विधानसभा क्षेत्र के, जो कि साइलेंट और मास वोटर माने जाते हैं, वो निराश है। उन्हें वापस से ऊर्जावान बनाने के लिए क्या करने वाले हैं? देखिए, पहली बात, वो निराश इस बात से नहीं है कि कौन कैंडिडेट होगा, वो निराश इस बात से है कि उनका नेता जेल में गया है, पहली बात। और दूसरी बात कि वो तमाम लोग एक मकसद के साथ निकले हैं अपने घर से, और निकल रहे हैं कि हमें यहाँ के विधायक, जो मौजूदा विधायक हैं, जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, उनको हराना है और उनके दमन से भोरे को बचाना है। स्थानीय विधायक जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, अपने पहले ही कार्यकाल में उन्होंने 2 मंत्रालय संभाले हैं। इसी के साथ यह दावा किया जा रहा है कि क्षेत्र में 1200 करोड़ की विकास परियोजनाएं चल रही हैं। ऐसे में विचारधारा के दम पर इनके सामने लड़ाई कितनी मुश्किल या आसान होने वाली है? 12 कितना करोड़ आप बताएं? 1200 करोड़।
12,000 करोड़ का भ्रष्टाचार सामने आया है। कैग की रिपोर्ट में आया है कि इन्होंने, सरकार ने 70,000 करोड़ का हिसाब नहीं दिया है और उसमें 12,000 करोड़ शिक्षा मंत्री की तरफ से है। तो इतना घपला करने वाला, इतना भ्रष्टाचारी मंत्री को इस जनता, न भोरे की जनता बर्दाश्त करेगी, न बिहार की जनता बर्दाश्त करेगी। बहुत साफ है जी। और विकास के नाम पर आप चलिए हमारे साथ, हम भी घूम रहे हैं, आप भी चलिए हमारे साथ घूमने। क्या विकास हुआ है, क्या इस मंत्री ने विकास किया, इस विधायक ने विकास किया है, ये हम सबके नजरों में है, हम सब देख पा रहे हैं। और यहाँ के युवाओं के चेहरों पे देख लीजिए, चाहे वो रोजगार का सवाल हो, चाहे शिक्षा का सवाल हो, हर तरीके से ये सरकार और यहाँ के विधायक जो मंत्री बने वो फेल रहे हैं। और इसके खिलाफ महागठबंधन पूरी ताकत के साथ लड़ेगी और यहाँ जीतेगी। शुक्रिया। भीतरी बनाम बाहरी की भी एक लड़ाई चल रही है। चलते चलते ये जवाब दे दीजिए, लोग पूछ रहे हैं कि धनंजय कुमार चुनाव यहाँ लड़ने भोरे के की, बाद यहाँ भोरे, गया या दिल्ली वापस लौट यहाँ जाएंगे? भोरे की जनता भोरे के लिए लड़ रही है, एक भ्रष्ट विधायक और एक मंत्री के खिलाफ लड़ रही है। तो ये पूरी भीतरी लड़ाई है, यहाँ के अपने बेटे के लिए लड़ाई हो रही है। और जितेंद्र पासवान यहाँ के अपने हैं, धनंजय पासवान यहाँ के अपने हैं। ये लड़ाई भोरे की है।